हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ अनोरा। और ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो अपने ही सपनों में जीती है और कैसे इसकी जिंदगी में एक अमीरजादा लड़का आता है जिससे इसकी जिंदगी एकदम बदल जाती है। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। मूवी के शुरुआत में हम एनी को देखते हैं जो एक बार क्लब में काम करती है। एनी उस बार क्लब में बहुत ज्यादा फेमस रहती है और एनी की तरह उस बार में बहुत सारी लड़कियां भी काम करती है। एनी हर एक क्लाइंट को बहुत ज्यादा खुश करती है और उनसे मोटे पैसे वसूलती है। एनी चेंजिंग रूम में रहती है, तभी उसका बॉस उसके पास आता है और कहता है कि बाहर एक रसियन लड़का आया है और वो बहुत ज्यादा अमीर भी है। एनी का बॉस उस लड़की के पास लेकर जाता है और वो लड़का अपना नाम ईवान बताता है। ईमान एनी से कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा सेक्सी हो और इधर काफी फेमस भी हो। ईमान एनी को अपने दोस्तों से भी मिलवाता है और वो दोनों एक प्राइवेट रूम में चले जाते हैं। देखते हैं ईमान एनी से पूछता है क्या तुम क्लब के बाहर भी काम करती हो, और एनी ईमान को अपना नंबर भी दे देती है। जिसके बाद एनी अपना काम खत्म करके घर वापस जाती है और वो बहुत ही सिंपल सी लाइफ जीती है। अगली सुबह देखते ईमान एनी को अपने घर पे बुलाता है। एनी ईमान के बंगले को देखकर काफी हैरान हो जाती है। वो काफी बड़ा और सुंदर भी रहता है और ईमान एनी को एक कमरे में लेकर जाता है जहाँ वो दोनों साथ में समय बिताते हैं और दोनों एंजॉय भी करते हैं। जहाँ एनी ईमान से कहती है तुम्हारी काफी कम उम्र है और तुम्हारी लाइफ काफी लग्जरी भी है। और एनी को पता चलता है इवान एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन लुकाई का बेटा है और एनी ये बात अपने दोस्तों को बताती है। इवान एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन का बेटा है और एनी इवान के साथ काफी एंजॉय भी करती है। अगली सुबह देखते हैं एनी इवान के घर जाती है और उसे अपना सर्विस देती है। ईमान एनी को न्यू ईयर के पार्टी पे बुलाता है जहाँ एनी भी उसे हाँ कर देती है। एनी अपने दोस्त के साथ ईमान के पार्टी में जाती है। ईमान एनी के गले मिलता है और सभी लोग उस पार्टी को काफी एंजॉय करते हैं। जहाँ ईमान एनी से कहता है कि आज रात में फ्री हो क्या, और एनी कहती है आज न्यू ईयर है और आज का रेट अलग है। और ईमान एनी की बातों को मान लेता है और वो दोनों उस रात को काफी एंजॉय भी करते हैं। अगली सुबह देखते हैं एनी अपने घर वापस आती है। ईमान एनी से कहता है क्या तुम एक हफ्ते के लिए मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती हो, और एनी ईमान से डील करती है मुझे $15,000 चाहिए। जिसके बाद ईमान उसकी बातों को मान लेता है। अगले सीन में देखते हैं एनी क्लब जाती है और वो अपने बॉस जिमी से एक हफ्ते की छुट्टी मांगती है। एनी अपना सारा सामान पैक करके ईमान के साथ रहने के लिए चली जाती है और एनी ईमान के साथ उसकी गर्लफ्रेंड बन के रहने लगती है। वो दोनों काफी इंजॉय भी करते हैं। एनी काफी लग्जरी लाइफ भी जीने लगती है। ईमान एनी को अपने दोस्तों से भी मिलवाता है और वो सब काफी इंजॉय भी करते हैं। जिसके बाद ईमान अपनी छुट्टी मनाने के लिए वेगस में चला जाता है और एक हफ्ते कब बीत जाते हैं दोनों को पता भी नहीं चलता है। छुट्टी के आखिरी रात में ईमान एनी से कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मैं वापस रसिया जाके अपने डैड की कंपनी में काम करना नहीं चाहता हूँ। एनी शादी के लिए मान जाती है और वो दोनों उसी रात एक चर्च में जाकर शादी कर लेते हैं। जिसके बाद ईमान सभी लोगों को बताता है कि हमारी शादी हो चुकी है और वो दोनों अपनी शादी से बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अगले सीन में देखते हैं एनी वापस क्लब में जाती है और वो अपने दोस्तों से बताती है मैंने ईमान से शादी कर ली है और हम दोनों काफी खुश भी हैं। और एनी क्लब हमेशा के लिए छोड़ देती है। एनी बाहर जाती है तभी क्लब की लड़की उससे कहती है कि हमारी ये शादी 2 हफ्तों से ज्यादा नहीं चलेगी और तुम इन अमीरजादों को नहीं जानती हो। ईमान और एनी शादी के बाद साथ में रहने लगते हैं और वो दोनों इस शादी से काफी खुश रहते हैं। आगे देखते हैं ईमान के पेरेंट्स को पता चलता है ईमान ने शादी कर ली है। इधर एनी ईमान से पूछती है क्या तुमने अपने पेरेंट्स से हमारे शादी के बारे में बताया है, जहाँ ईमान कहता है उन्हें सब पता है। लेकिन एनी को उसकी बातों पे विश्वास नहीं होता है। इधर देखते हैं ईमान के पेरेंट्स अपने मैनेजर के पास कॉल करते हैं और वो ईमान के पास जाने के लिए कहते हैं और उनका मैनेजर ईमान के पास अपने 2 आदमियों को भेज देता है। और तभी वो दोनों घर का बेल बजाते हैं। ईमान उन्हें देखकर दरवाजा नहीं खोलता है और उन्हें वापस जाने के लिए कहता है और वो दोनों कैसे भी करके घर के अंदर चले जाते हैं और ईमान से कहते हैं कि हम दोनों शादी का सच जानने आए हैं। और वो दोनों ईमान से शादी का मैरिज सर्टिफिकेट मांगते हैं। ईमान उन्हें अपने शादी का मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता है और वो उसका फोटो लेकर अपने बॉस डोरस के पास भेज देते हैं। डोरस जैसे ही वो फोटो देखता है वो अपना फैमिली फंक्शन छोड़ के वहाँ से निकल जाता है और वो अपने आदमियों से फोन स्पीकर पे करने के लिए कहता है और वो ईमान से कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स रसिया से निकल गए हैं। और ईमान को जैसे ही पता चलता है उसके पेरेंट्स उसे मिलने आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वो अपने कपड़े पहनकर उधर एनी को छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। और एनी ये सब देखकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन डोरस का आदमी उसे पकड़ लेता है
और एनी अपने आप को बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है। वो बहुत ज्यादा चिल्लाती और चीखती भी है, लेकिन वो टकला आदमी उसे पकड़ लेता है और वो टकला आदमी एनी के हाथ और पैर को बांध देता है। और थोड़ी देर बाद वहाँ पर डोरस आता है। वो एनी से कहता है ईमान से डिवोर्स लेने के लिए। एनी उसे डिवोर्स देने से मना कर देती है और एनी कहती है मैं ईरान से प्यार करती हूँ, मैं उसे डिवोर्स नहीं दूंगी। जहाँ डोरस बताता है कि वो एक बहुत बड़ा बिगड़ा हुआ लड़का है, मैं उसे बचपन से जानता हूँ, वो सिर्फ नादानी में आकर तुमसे शादी की है। और एनी को उसकी बातों पे विश्वास नहीं होता है। वो अपना रिंग भी दिखाती है, जिसके बाद डोरस उसका रिंग छीन लेता है और वो एनी से डील करता है अगर तुमने ईमान को डिवोर्स दे दिया तो मैं तुम्हें $10,000 दूंगा। और एनी उसकी बातों को मान लेती है और एनी के पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था और सब मिलकर ईमान को ढूंढने निकल जाते हैं। और वो सभी लोग ईमान को हर जगह देखते हैं। एनी ईमान के दोस्तों के पास भी जाती है, लेकिन वो लोग भी ईमान के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। एनी ईमान को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो सभी ईमान को ढूंढने के लिए हर एक जगह हर एक क्लब में जाते हैं, लेकिन ईमान का कुछ भी पता नहीं चलता है। और इधर देखते हैं एनी की फ्रेंड चमकीली को पता चलता है ईमान उसी लड़की के साथ है, जिससे एनी बहुत ज्यादा जलती थी। वो चमकीली से बताती है मैं आज रात ईमान के साथ रहूंगी। और चमकीली एनी के पास कॉल करती है और ईमान के बारे में बताती है और एनी डॉसर के साथ उस क्लब में जाती है जहाँ पर ईमान रहता है। वो सभी देखते हैं ईमान बहुत ज्यादा शराब के नशे में रहता है। एनी ईमान को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन ईमान शराब के नशे में रहता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। और जब सब लोग ईमान को बाहर लेकर जाते हैं तभी एनी और उस लड़की के बीच हाथापाई हो जाती है और तभी क्लब का मैनेजर उन्हें धक्के मार के बाहर निकालता है। एनी ईमान को रास्ते में भी बताने की कोशिश करती है कि ये सभी लोग मिलकर हमारा डिवोर्स कराना चाहते हैं, लेकिन ईमान तो नशे में धुत रहता है। अगली सुबह देखते हैं डॉसर कोर्ट में जाता है जहां ईमान अभी भी नशे की हालत में रहता है और ईमान का वकील बताता है मैंने जज से टाइम लिया है और ईमान का केस पहले लड़ा जाए। और जहां ईमान का वकील कोर्ट में बताता कि ये शादी जबरदस्ती की गई है और इस शादी को जल्द से जल्द रद्द किया जाए। और जज ईमान को नशे की हालत में देखकर वो एनी से पूछते हैं क्या तुम ईमान से डिवोर्स लेना चाहती हो। और एनी जज से बताती है कि मैंने वेगस में कानूनी रूप से ईमान से शादी की है और ये सब मिलकर मेरी शादी को तोड़ना चाहते हैं। और जज ये केस को रद्द करते हैं। वो बताते हैं कि जहाँ पर इनकी शादी हुई है उधर ही इनका डिवोर्स हो सकता है। और डॉसर ईमान को लेकर उसके पेरेंट्स के पास जाता है जहाँ उसकी माँ बहुत ज्यादा गुस्से में रहती है। वो ईमान के पास आती है और आते ही ईरान को गले से लगाती है और ईरान को समझाने की कोशिश करती है, जहाँ एनी ईरान की माम को समझाने की कोशिश करती है और हमारा डिवोर्स ना कराएं। और ईमान की माँ एनी की बहुत ज्यादा बेइज्जती करती है। वो कहती है कि तुम जैसी लड़कियों को अपने घर की बहू बनाकर अपने घर की बदनामी थोड़ी कराओगे। और ईमान भी अपने पेरेंट्स की बातों को मान लेता है, जहाँ ईमान एनी से कहता है कि और तुम वेगस जाने की तैयारी करो, हम डिवोर्स ले रहे हैं। इधर अयान की माँ एनी से कहती है कि अगर तुमने डिवोर्स नहीं लिया तो मैं तुम्हारी लाइफ को बर्बाद कर दूंगी। और एनी उन सब के साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। और इधर देखते हैं जब ईरान के पेरेंट्स ईरान को समझाते हैं और ईरान गुस्से में उनके ऊपर चिल्लाता है और उनसे कहता है कि मैंने बस मजे लेने के लिए उस क्लब वाली लड़की से शादी की है। और ये सुनकर एनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो ईमान से कहती है कि अच्छा है मैं तुझ जैसे भड़वे से डिवोर्स ले रही हूँ। आगे देखते हैं सभी लोग वेगस में जाते हैं जहाँ ईमान और एनी का डिवोर्स कराते हैं। एनी उस डिवोर्स पेपर पे साइन कर देती है और तभी डॉसर का आदमी सबको एनी से माफी मांगने के लिए कहता है। और ईरान की माँ कहती है मेरा बेटा किसी से माफी नहीं मांगेगा। और एनी ईरान की माँ को बहुत बुरा भला कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसे देखकर ईरान के डैड बहुत ज्यादा खुश होते हैं। आगे देखते हैं डॉसर का आदमी एनी को घर वापस छोड़ने के लिए उसके साथ जाता है। वो कहीं न कहीं एनी को पसंद करने लगता है और वो दोनों एक रात के लिए ईमान के घर रुकते हैं, जहाँ वो लोग आपस में बात करते हैं और एनी उसे बहुत बुरा भला सुनाती है। और एनी उससे कहती है कि उस दिन डॉसर नहीं रहता, तुम शायद मेरा गलत फायदा उठा लेते, जहाँ वो कहता है मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। और आगे देखते हैं एनी अगली सुबह जब सोकर उठती है वो अपना सामान पैक करके ईरान के घर से अपने घर के लिए वापस निकल जाती है। और आगे देखते हैं रास्ते में डॉसर का आदमी एनी को उसका रिंग वापस करता है और उससे कहता है कि इसके बारे में किसी को मत बताना। एनी उसके करीब जाती है और वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा चिल्लाती है। एनी बहुत ज्यादा रोने भी लगती है और ये मूवी इधर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आप सबको ये मूवी कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। और मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।